प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे अनुच्छेद। यह 7 नंबर का आता है। आप लोग जो अनुच्छेद लिखते हैं 7 पंक्ति में लिखना होता है 7 नंबर का। इसलिए मैंने कुछ सेलेक्टेड अनुच्छेद जो है हमने चुना है, फोकस किया है, जो उसमें से आना ही है, कोई ना कोई आएगा। इसलिए आप देखिए, पहला अनुच्छेद जो हमने लिखा है गंगा नदी पर लिखा है। गंगा नदी, हमने उस दिन भी कहा था कि अनुच्छेद हो, पत्र हो या अपठित गद्यांश हो, तीनों अनुवाद पर ही चलता है। जैसे आप हिंदी से अनुवाद बनाते हैं संस्कृत में, ये संस्कृत से देखिए, हिंदी से आप बनाएंगे लेकिन मन से बनाएंगे। गंगा नदी पवित्रतमा नदी अस्ति, गंगा नदी पवित्रतमा नदी अस्ति, यानी गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है। यम हिमालयात् निःसरति, यह हिमालय से निकलती है। एतस्याः जलम स्वच्छम भवति, इसका जल स्वच्छ होता है। एतस्याः जलम पूजावसरे उपयोगी भवति, इसका जो पानी है पूजा के अवसर पर उपयोगी होता है। एतस्याः जलम रोगनाशकः भवति, इसका जल जो है रोग का नाश करने वाला होता है। ऐसा माता अपि कथ्यते, आपने देखा होगा हर हर गंगे लोग करते हैं ना। ऐसा माता, यह माता अपि कथ्यते भी कही जाती है। अंते ऐसा नदी बंग सागरे मिलती, अंत में यह नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती। अब हम लोग हिमालय, इस पर अनुच्छेद देखें। हिमानाम आलय हिमालय कथ्यते, हिम माना होता है बर्फ, तो हिमानाम बर्फों का आलय यानी घर, हिमालय कथ्यते, हिमालय कहा जाता है जहाँ बर्फ का पूरा घर है। ऐसा पर्वत राज अपि कथ्यते, इसको पर्वत राज भी कहा जाता है, चाहे यह पर्वत राज कहा जाता है। ऐसा भारतस्य उत्तर दिशायाम अस्ति, यह भारत के उत्तर दिशा में है। ऐसा भारतस्य रक्षकः अस्ति, यह भारत का रक्षक है। हिमालयात् अनेका नद्यः प्रभवन्ति, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। गंगा अपि हिमालयात् एव निःसरति, गंगा भी हिमालय से निकलती है। ऐसा भारतस्य मुकुटः अस्ति, यह भारत का मुकुट है। तीसरा अनुच्छेद हम लोग व्यायाम पढ़ते हैं। लिखा गया है व्यायाम जीवने अत्यावश्यक अस्ति, व्यायाम जीवन में अति आवश्यक है। अनेन शरीरः निरोगः भवति, इससे चाहे इसके द्वारा शरीर निरोग होता है, अनिरोग रहित होता है, रोग नहीं होता व्यायाम करने से। व्यायामेन शरीरः स्वस्थः भवति, व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है। स्वस्थ शरीरे स्वस्थ मनः वसति, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। व्यायामेन शरीरः स्थूलः न भवति, व्यायाम करने से शरीर जो है स्थूल नहीं होता है, मोटा नहीं होता है। प्रातः काले व्यायाम करणीयः, प्रातः काल में सुबह में व्यायाम करना चाहिए। छात्राणां कृते व्यायाम अति आवश्यकः, छात्रों के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे दीपावली पर अनुच्छेद। देखिए, दीपावली, दीपानाम अवली दीपावली कथ्यते, यानी दीपों की जो पंक्तियां होती हैं लगाई सजाई जाती है उसे दीपावली कहते हैं। अयम कार्तिक मासस्य, यह कार्तिक महीना के अमावस्याम तिथौ, अमावस्या तिथि में मान्यते मनाया जाता है। अयम हिंदूनां महान त्योहार अस्ति, यह हिंदुओं का महान त्योहार है। अयम प्रकाशस्य पर्वः अस्ति, यह प्रकाश का पर्व है। अस्मिन् दिवसे लक्ष्मी गणेशयोः पूजा भवति, इस दिन में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। सर्वे जनाः उत्साहेन कार्यं कुर्वन्ति, सभी लोग उत्साह से कार्य करते हैं। जनाः मिष्टान्नानि खादन्ति, लोग जो हैं मीठे पकवान खाते हैं, मीठा अन्न खाते हैं। चलिए अब हम लोग सत्संगति के बारे में पढ़ेंगे। सत्संगति में जो अनुच्छेद लिखा हुआ है, देखिए इसका अर्थ क्या होता है। सताम संगति ही सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की संगति सत्संगति कही जाती है।
सत्संगत्या दुर्जना अपि सज्जना भवति। सत्संगति से दुर्जन भी सज्जन होता है। सत्संगति जब मिलेगी ना तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही निखर जाता है, बदल जाता है, ध्यान रखना। सत्संगति ज्ञानात् अज्ञानतां हरति। सत्संगति ज्ञान से अज्ञान को हर लेती। वचने सत्यम आयाति, वाणी में सत्यता आ जाती है ऑटोमेटिक, इसलिए कि साथ में रहने से वो जो प्रभाव पड़ेगा तो अपना ही परिवर्तन आ जाता है। छात्राणां कृते सत्संगति आवश्यक अस्ति। छात्रों के लिए सत्संगति बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। सत्संगति मनसी प्रसन्नता आनयति। सत्संगति से मन में प्रसन्नता आती है। अतः कथ्यते, इसलिए कहा जाता है सत्संगति किम न करोति पुरुषां। सत्संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती। चलिए हम लोग अनुशासन के बारे में पढ़ें। अनुच्छेद अनुशासनम। शासनम अनुशासनम कथ्यते। शासनम माने जो नियम बनाया गया है, जो व्यवस्था कैसे चले उसको शासन कहते हैं। शासनम अनु, उसके पीछे चलना अनुशासनम कथ्यते, अनुशासन कहा जाता है। यानी नियम के अनुसार हम चले। अनुशासनेन देशः चलति। अनुशासन से देश चलता है। अनुशासनेन एव देशः महान भवति। अनुशासन के द्वारा देश महान होता है। अनुशासनेन एव परिवारः अपि चलति। परिवार अनुशासन के द्वारा ही चलता है। देश सैनिका अनुशासनेन कार्यं कुर्वन्ति। देश में जो सेना है वह भी अनुशासन से ही कार्य करते हैं, सेना के लोग। छात्राणां कृते अनुशासनम अति आवश्यकम अस्ति। छात्रों के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। छात्र अनुशासनेन गुरुः प्रियः भवति। छात्र अनुशासन के द्वारा ही गुरु को प्रिय होता है। अब हम लोग परोपकार पर अनुच्छेद देखें, क्या कहता है। परेशान उपकार परोपकार कथ्यते। दूसरों का उपकार जो है, उपकार किया जाए वो उसको परोपकार कहा जाता है। परोपकाराय एव नद्यः प्रवहन्ति। नदियां जो हैं परोपकार के लिए बह रही हैं। नदियां जो बह रही हैं वो परोपकार कर रही हैं, बह करके जीव जंतु पेड़ पौधों सबको पानी देती हैं। परोपकाराय वृक्षा फलन्ति। पेड़ जो हैं वह परोपकार के लिए फल देते हैं, अपने नहीं खाते, दूसरे को खिलाते हैं। ते स्वफलानि स्वयमेव न खादन्ति। वे जो हैं वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं, वृक्षों का फल दूसरा कोई खाता है, वह भी परोपकार है। परोपकारेण जगत् चलति। संसार जो है परोपकार से ही चलता है। परोपकार महत्वपूर्ण कार्यम अस्ति। इसलिए परोपकार महत्वपूर्ण कार्य है। अतः कथ्यते, इसलिए कहा गया है कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य के समान परोपकार पुण्य है और पाप जो है दूसरों को कष्ट देना ही पाप है। अब हम लोग भारतवर्षम, अपने देश पर अनुच्छेद देखेंगे। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति। हम लोगों के देश का नाम भारतवर्ष है। अयम अति महान देश अस्ति। यह बहुत महान देश है। अत्र विभिन्न धर्माणां जनाः निवसन्ति। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। सर्वे एकत्व भावनया निवसन्ति। सभी एकता की भावना से रहते हैं। देशे अनेका नद्यः प्रवहन्ति। देश में अनेकों नदियां बहती हैं। अयम देश ग्रामेषु एव वसति। यह देश गांव में ही बसता है, इसलिए कि आज भी गांव में सबसे ज्यादा हम लोग की जनसंख्या गांव में है। अयम एक धर्मनिरपेक्ष देश अस्ति। यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब हम लोग पुस्तकालय पर अनुच्छेद देखें। क्या कह रहा है अनुच्छेद। पुस्तकानां आलयः पुस्तकालयः कथ्यते। पुस्तकों का जो घर है जहाँ पर पुस्तक रखे जाते हैं उसको पुस्तकालय कहा जाता है। अत्र विविधानि पुस्तकानि भवन्ति। यहाँ विभिन्न तरह के पुस्तकें होती हैं। समाचार पत्राणि अपि पुस्तकालये भवन्ति। समाचार पत्र भी पुस्तकालय में होते हैं। पुस्तकालयस्य एकः व्यवस्थापकः भवति। पुस्तकालय का एक व्यवस्थापक होता है। सः पुस्तकालयाध्यक्षः कथ्यते। वह पुस्तकालयाध्यक्ष कहा जाता है। अस्माकं विद्यालये अपि एकः पुस्तकालयः अस्ति। हम लोगों के विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है।
छात्रा एतस्य उपयोगम कुर्युः, छात्रों को इसका उपयोग करना चाहिए। अब हम लोग होली पर अनुच्छेद देखें। होली उत्सव हिंदूनां महान पर्व अस्ति। होली का उत्सव जो है हिंदुओं का महान पर्व है। अयं चैत्र मासस्य प्रतिपदा तिथौ मान्यते। यह चैत्र महीना के प्रतिपदा तिथि में मनाया जाता है। फाल्गुन मासस्य अमावस्यां तिथौ होलिका दहनं भवति। फाल्गुन जिसको हम कहते हैं, फाल्गुन इसको कहा गया है, फाल्गुन महीना के अमावस्या तिथि में होलिका दहन होता है। जनाः नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति, लोग नए कपड़े पहनते हैं। गृहे पक्वानि निर्मीयन्ते, घर में मीठे पकवान बनाए जाते हैं। जनाः परस्परं गुलालेन खेलन्ति, लोग आपस में अबीर गुलाल लगाते हैं, खेलते हैं। जनाः अग्रजानां आशीर्वादं प्राप्यन्ते, लोग जो हैं अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अंतिम अनुच्छेद हम लोग देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह मॉडल क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, जिसके चांस अधिक हैं आने के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत से प्रथम राष्ट्रपति आसीत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। एतस्य जन्म 1884 तमे वर्षे सारण मंडले अभवत्। इनका जन्म 1884 ईस्वी में चलिए हम राजेंद्र प्रसाद के बारे में फिर देखें एक बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत से प्रथम राष्ट्रपति आसीत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। एतस्य जन्म 1884 तमे वर्षे सारण मंडले अभवत्। इनका जन्म जो है 1884 ईस्वी में सारण जिला में हुआ था। तस्य मातुः नाम कमलेश्वरी देवी आसीत्। इनके मां का नाम कमलेश्वरी देवी था। पितुः नाम महादेव सहाय आसीत्। पिता का नाम महादेव सहाय था। ऐसा स्वतंत्रता यही संघर्षं कृतवान, यह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए थे। अतः ऐसा स्वतंत्रता सेनानी अपि आसीत्। अतः यह स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ऐसा सर्वेषु वर्गेषु प्रथमं स्थानं प्राप्तवान, यह सभी वर्गों में पहला स्थान प्राप्त किए। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी हम जो जिस चीज का बात करेंगे वो है अपठित अवबोधनम। यानी आपने उसको अभी तक पढ़ा नहीं है, कहीं नहीं, न किताबों में पढ़ा है, न अनुवाद के माध्यम से पढ़ा है। वह आपको दिया गया है और उसमें से प्रश्न उत्तर आपको करना है उसको पढ़ करके। तो ये भी पूरा अनुवाद ही है, ध्यान रखेंगे। मैंने स्टार्टिंग में कहा था जब अनुवाद पढ़ाया था तो कि अपठित अवबोधनम, पत्र और अनुच्छेद तीनों जो है अनुवाद है। और 7 नंबर का जो अनुवाद होता है तो है। 13 नंबर का यह सवाल आता है अपठित अवबोधनम, जिसमें 2 अपठित अवबोधनम आपको पढ़ने होते हैं। एक होता है 7 नंबर का और एक होता है 6 नंबर का। तो 7 6 13 हो गया। तो यह जो अपठित अवबोधनम आपको पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान से एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो ये कठिन नहीं होता है, आसान होता है। आप समझकर इसको लिख सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा 2 चीज आता है। एक आता है एक पदे न उत्तरत् और एक आता है पूर्ण वाक्य न उत्तरत्। हमने देखा है कॉपी चेक करते हुए एक पदे न उत्तरत् में बच्चे पूरा लिखते हैं और पूर्ण वाक्य में भी पूरा लिखते हैं, तो दोनों में अंतर है। एक पदे न का मतलब हो गया कि एक शब्द में आपको दे रहा है, इसलिए पद आपको बताएगा सुप्तिगंतम पदम। यदि सुप और तिंग प्रत्यय लगा है तभी वह पद बनता है। तो एक पद माने एक शब्द में आपको लिखना है। और पूर्ण वाक्य का मतलब है उसको पूरे वाक्य में लिखना है। और एक लास्ट होता है कि समुचितम शीर्षकम लिखत। जब पूरा पढ़ लिया अपठित अवबोधन को तो उसका शीर्षक क्या बनता है, किस विषय पर फोकस डाल रहा है, इस पर आपको ध्यान देना होता है। यदि अपठित अवबोधन को हम 2 बार पढ़े ईमानदारी के साथ तो 13 नंबर का सवाल हमारा बन जाएगा। इसमें एक चीज आप याद रखेंगे, किम शब्द का रूप अधिकांश प्रयोग होता है। किम माने है कौन होता है, क्या नहीं होगा। यहाँ जो प्रयोग होता है कह का, किम का, तो उसका मतलब होता है कौन, कौन लोग। कह कौ के पुल्लिंग हो जाएगा, का के का स्त्रीलिंग हो जाएगा, किम के कानी नपुंसकलिंग हो जाएगा। इस तरह से इसका जरूर ध्यान रखें। बस किम से ही इसका अधिकांश चलता है, प्रश्नवाचक बनाता है। देखिए आते हैं इसमें अपठित अवबोधन में। ऋतुनाम श्रेष्ठा वसंत अस्ति।
पूरा अनुवाद है। ऋतुओं में श्रेष्ठ बसंत है, अतः स ऋतुराज इति कथ्यते, अतः वह ऋतुराज कहा जाता है। सर्वे कवयः बसंतम वर्णयन्ति, सभी कवि लोग बसंत का वर्णन करते हैं। संस्कृतस्य महाकवि कालिदासस्य, संस्कृत के महाकवि कालिदास का काव्ये बसंतस्य शोभा अतीव रमणीया अस्ति, काव्य में बसंत का शोभा बहुत ही रमणीय है। तस्य ऋतुसंहार नामनि काव्ये षड ऋतूनां वर्णनं विद्यते, उनके ऋतुसंहार नाम के काव्य में 6 ऋतुओं का वर्णन है। चैत्र वैशाखयोः वसंत इति संज्ञा वर्तते, चैत्र और वैशाख, जिसको हम चैत्र वैशाख कहते हैं भोजपुरी में, बसंत इति संज्ञा वर्तते, उसको बसंत ऐसा नाम दिया गया है। चैत्र वैशाख का जो महीना है उसे बसंत का संज्ञा दिया गया है। बसंत ऋतौ पादपेषु लतासु च नूतनानि किसलयानि प्रस्फुटन्ति, बसंत ऋतु में पेड़ों में और लताओं में नूतनानि माने नए नए, किसलयानि यानी किसलय, प्रस्फुटन्ति यानी खिलते हैं। आम्र वृक्षेषु मंजरः जायन्ते, आम के वृक्षों में मंजर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मोजर, मोजर हो गया। बहुविधानि पुष्पाणि वृक्षेषु लतासु च विकसन्ति, अनेकों तरह से फूल वृक्षों में और लताओं में खिलते हैं। आम्राणाम उद्यानेषु कोकिलाः कूजन्ति, आम के बगीचों में कोयल कूजती है। विकसितेषु कुसुमेषु भ्रमराः गुंजन्ति, और जो खिले हुए फूल हैं उन पर भंवरे गुंजार करते हैं। इस अपठित का अर्थ अब निकल गया। अर्थ जब निकल गया तो अब इसमें प्रश्न बनेंगे, यानी आपको लग रहा है कि यह अपठित अवबोधन बसंत ऋतु के बारे में विशेष फोकस डाल रहा है, तो हमको लगता है कि शीर्षक आपका क्लियर हो गया होगा इससे। अब देखिए प्रश्न कैसे आता है, 2 प्रश्न आता है एक नंबर का, जिसको कहता है कि एक पद में उत्तर, यानी एक पद में उत्तर देना है। पहला है ऋतुनाम श्रेष्ठ कः, देखिए मैंने कहा था किम शब्द का रूप, कः हमने कौन, ऋतुओं में श्रेष्ठ कौन है, तो इसका बस एक पद में उत्तर हुआ बसंतः, हो गया काम खत्म, 1 नंबर मिल गया आपको। अब नहीं, बहुत सारे बच्चों को कहते हैं ऋतुनाम श्रेष्ठ बसंत अस्ति, नहीं सब नहीं लिखना है, और हिंदी में नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत को संस्कृत में ही लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा तो नंबर काट दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है कस्मिन् काव्ये षड ऋतूनां वर्णनं विद्यते, किस काव्य में 6 ऋतुओं का वर्णन है, सीधे है ऋतु संहार काव्य, ठीक है। ऋतु संहार नाम का जो काव्य है उसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। अब क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन रहता है, 4 नंबर, 2 नंबर का हो गया, अब 4 नंबर का बता रहे हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तर लिखा हुआ है, कयो मासयो संज्ञा बसंतः वर्तते, देखो दिया है कयो, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केशु, रूप चलता है। फिर वही किन वाली बात आ गई, सप्तमी, कयो मासयो किस महीने में, संज्ञा बसंतः वर्तते, जो संज्ञा नाम, जो बसंत नाम का जो है ऋतु होता है, इसको आपको लिखना है। उत्तर इसका होगा कि चैत्र वैशाखयोः मासयोः संज्ञा बसंतः वर्तते, यानी चैत्र और वैशाख महीने में संज्ञा बसंत जो है होता है। दूसरा है बसंत ऋतु किं किं भवति, बसंत ऋतु में क्या क्या होता है, तो कहता है कि बसंत ऋतु पादपेषु लतासु च किसलयानि प्रस्फुटन्ति, बसंत ऋतु में पौधों में और लताओं में नए नए जो हैं, जो कलियां हैं वह खिलने लगती हैं। अंतिम प्रश्न है अस्य गद्यांश से एक समुचितम शीर्षकम लिखत, 1 नंबर का सवाल, यानी 7 नंबर हो गया, तो शीर्षक क्या होगा, ऋतुराज बसंतः, 1 नंबर का शीर्षक हो गया। ठीक इसी तरह से एक और अनुच्छेद रहता है ब करके, तो उसमें भी 2 ठो रहेगा, तो उसमें 4 नंबर का सवाल होता है। 4 6 1 7, 6 नंबर का सवाल होता है उसमें, तो 6 और 7 13 नंबर का सवाल। आप बस किम शब्द के रूप पर ध्यान देंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और सबको संस्कृत में लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।